2 marks VVI question maths. निम्नलिखित व वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। 18, 13, 17, 12, 16, 19। ये जो दिया हुआ रहता है संख्या, इसको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सबसे पहले सजा लेते हैं। या तो सबसे पहले छोटा से लिखना शुरू करेंगे या सबसे पहले बड़ा से लिखना शुरू करेंगे। तो हम छोटा से ही लिखना शुरू करते हैं, जिससे सबसे छोटा इसमें 12। 12 के बाद कौन होगा? 13। 13 के बाद 16। 16 के बाद 17। 17 के बाद 18। 18 के बाद 19। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 था संख्या। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो दिया हुआ रहेगा आंकड़ा, उसको या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा लेंगे। या तो सबसे पहले छोटा से लिखना शुरू करेंगे या सबसे पहले बड़ा से लिखना शुरू करेंगे। तो हम छोटा से लिखना शुरू किए, उसके बाद गिनेंगे इसको। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 हुआ टोटल संख्या। और जो होता है 6, उसको हम n बराबर मानते हैं 6। n बराबर 6 संख्या है। तो देखिए, जब n सम संख्या हो, जब n मतलब यू जो गिनते हैं वो अगर सम संख्या हो गया, तब माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n/2 प्रेक्षण प्लस n/2 प्लस 1वां प्रेक्षण और बटा में 2। तो देखिए, तो n किसको मानते हैं? जो गिनते हैं संख्या। तो कितना संख्या आया था? 6। तो देखिए 6/2वां प्रेक्षण प्लस 6/2 प्लस 1वां प्रेक्षण बटा में 2। अब देखिए 2 तिया 6 और 2 तिया 6 कट गया, यानी कि यहाँ तीसरवां प्रेक्षण आया। तीसरवां कौन है? 1 2 3 16 है। तो यहाँ 16 प्लस यहाँ 3 2 6 काटे थे, 3 आया था, 3 प्लस 1, यानी कि चौथा प्रेक्षण आया 1 2 3 4। चौथा प्रेक्षण कौन है? 17/2। अब इसको जोड़ते हैं। 7 6 13 3 बाकी 1 1 1 2 1 3/2। अब भाग दे देंगे। 2 एकम 2 2 6 12 2 5 10 16.5 इसकी माध्यिका होगी। वही देखिए, यदि जब n विषम संख्या हो, अगर यहाँ अभी गिने जैसे 6 हुआ, अगर यहाँ n 7 हो जाता है, यानी कि विषम संख्या हो जाता है। तो जब n विषम संख्या हो तो माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है n+1/2वां प्रेक्षण। चलिए, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री
प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो ऐसा सब सवाल को बनाने के लिए हमको वैल्यू त्रिकोणमिति वैल्यू याद करना पड़ता है। देखिए 2 और tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, प्लस cos 30 का मान होता है √3/2, यहाँ फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे, माइनस साइन 60 का भी मान होता है √3/2, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखिए 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। देखिए प्लस 3/4 माइनस 3/4 कट गया, 2 कम 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बिंदु 4 5 और -3 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला बिंदु को हम ए मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं। माना कि ए, इसको 3 को चिन्ह से दर्शाया जाता है, तो ए 4 5 है और बी जो है -3 2 है। अब ई दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए सब में एगो x का मान होता है, एक y का मान होता है, एक x का मान होता है, एक y का। इसमें 1 1 पुट कर देते हैं और इसमें 2 2 पुट कर देते हैं, यानी कि x1 बराबर आ गया हमको 4, y1 बराबर कितना आ गया 5, फिर देखिए x2 का मान कितना आ गया -3 और y2 कितना है 2। अब हमको दूरी ज्ञात करना है ए और बी के बीच। तो ए और बी के बीच की दूरी सूत्र जो होता है दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या ये भी होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों में से कोई भी फार्मूला लगा करके हम बना सकते हैं। चलिए तो दूरी हमको निकालना है, तो पहला वाला ही फार्मूला लगाते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो x1 का मान कितना है 4, फिर माइनस तो माइनस x2 का मान पहले से भी माइनस है, एक फार्मूला में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 5 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस 5 में से 2 घटेगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए 7 का स्क्वायर या 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 49 और 9 कितना होता है 58, और 58 का स्क्वायर रूट भी नहीं निकला गया, तो √58 वर्ग इकाई आंसर लिखेंगे या वर्ग मात्रक, वर्ग इकाई आंसर। देखिए अब क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, समांतर श्रेणी 1 4 7 10 डॉट डॉट के 18वें पद का मान ज्ञात करें। तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला रहता है उसको प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, और इसको हम लोग ए द्वारा सूचित करते हैं। तो ए जो सबसे फर्स्ट में रहता है यानी कि 1, उसके बाद हम लोग निकालते हैं सार्वंतर, और इसको डी द्वारा सूचित किया जाता है, और डी निकालने के लिए फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद। तो देखिए ये पहला पद होता है, दूसरा पद, पहला पद को ए या A1 भी कह सकते हैं, दूसरा पद को A2 यानी कि A2 माइनस प्रथम पद यानी कि A1। तो देखिए यहाँ पे A2 का मान कितना है 4 और A1 का मान कितना है 1, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब हमको 18वें पद का मान ज्ञात करना है, 18वें
पद और 18वें पद को हम लिखते हैं A18 और A18 जो होगा A+17D से बनता है, मतलब एक कम डी से। जैसे हमसे पूछ देगा A49 किससे बनेगा, तो एक कम डी से बनता है, तो A49 A+48D से बनेगा। जैसे पूछ दिया A51 किससे बनेगा, तो A+एक कम डी से बनता है, तो 51 है तो एक कम करेंगे यानी कि 50D। पूछ देगा A100 किससे बनेगा, तो एक कम डी से बनता है तो A+99D। उसी प्रकार 18वें पद का हमको मान कहता है ज्ञात करने के लिए, तो 18वां पद यानी कि A+17D। ए का मान कितना है 1 +17 और डी का मान कितना है 3। तो देखिए 1 +17 तिया 51 और 51 एक 52 इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। भिन्न ज्ञात करें। देखिए अब भिन्न जो मेरा होता है वो होता है अंश और हर के रूप में, यानी कि अंश बटा हर। भिन्न में जो भी संख्या रहती है उसको अंश और हर के रूप में होता है। जैसे 1/2 ये भिन्न संख्या है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाले को इसको हर बोलते हैं। तो भिन्न जो होता है अंश और हर के रूप में रहता है, तो हमको मान करके बनाना पड़ेगा। तो चलिए मान लेते हैं, माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा भिन्न का हर बराबर y। अब देखिए प्रश्नानुसार कहता है किसी भिन्न के हर और अंश, मतलब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यानी कि अंश कितना है x भिन्न का और हर कितना है y, लेकिन भिन्न लिखना है तो x/y लिख दिए। अब देखिए अंश में भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो वह भिन्न जो है 9/11 हो जाता है। यहाँ से हम तिरछा गुणक करके समीकरण निकालेंगे। तो देखिए तिरछा गुणक करेंगे तो 11 को पहले x से गुना करेंगे तो 11x प्लस 11 को 2 से गुना करेंगे तो 22 बराबर। फिर देखिए यहाँ पर 9 को y से गुना करेंगे 9y प्लस 9 दूनी 18। अब देखिए 11x, अब देखिए प्लस 9y है, इधर आएगा तो -9y बराबर। उधर देखिए 18, ये प्लस 22 है, उधर जाएगा तो -22। देखिए 11x माइनस 9y बराबर 18 में से 22 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब दूसरे कथन के अनुसार चलते हैं। तो देखिए दूसरा कहता है यदि हर और अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न जो है 5/6 हो जाता है। चलिए अंश को x माने हैं और हर को y माने। अब ऊपर भी 3 जोड़ना है और नीचे में भी 3 जोड़ना है, तो भिन्न हो जाता है 5/6। अब फिर से तिरछा गुना करेंगे तो 6 को x से गुना करेंगे 6x प्लस देखिए 6 तिया 18 बराबर। फिर 5 को y से गुना करेंगे 5y प्लस 5 तिया 15। अब देखिए फिर से 6x ये प्लस 5y है, इधर आएगा तो -5y बराबर 15 प्लस 18 इधर आएगा तो -18। तब देखिए 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घटाएंगे तो -3 बचेगा। इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को हल करने का 5 विधि होता है, प्रतिस्थापन,
विलोपन, बहुत सारा विधि जो है हम पीछे बताए हुए हैं, जा कर के देख सकते हैं। लेकिन अभी हम विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि में जो होता है, दोनों समीकरण को से एक साथ चलना होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, यहाँ था 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4। समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3। अब देखिए यहाँ एक चिन्ह खींच देते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो देखिए अगर हम x वाले को बराबर करना चाहें तो x वाले को बराबर करेंगे तो ये 11 है, ये 6 है, तो इसके गुणांक से इसको गुना, यानी कि इसको ऊपर वाले को 6 से गुना कर देंगे तो 11 छक 66 हो जाएगा। और नीचे में है 6x, तो ऊपर वाले गुणांक से इसको गुना करेंगे, 6 के 11 से गुना करेंगे तो ये भी 66 हो जाएगा और ये भी 66 हो जाएगा। अगर y वाले को हम बराबर करना चाहें तो फिर इसके गुणांक से इसको गुना, जैसे ऊपर पर 9 है, इसके गुणांक में 5 है, 5 से इसको गुना कर देंगे, 9 × 5 = 45 हो जाएगा। हाँ, और इसको गुना करेंगे इसके गुणांक से, तो ये भी 9 × 5 = 45 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा। तो हम किसी को भी बराबर कर सकते हैं, तो हम x वाले को ही बराबर करते हैं। तो एक चिन्ह खींचते हैं और x वाले को बराबर करना है तो ऊपर पर हमको 6 से गुना करना पड़ेगा। फिर एक चिन्ह खींचेंगे और नीचे वाले को 11 से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं, 6 को 11 से, 11 छक 66x माइनस 9 छक 54y बराबर 6 चौक माइनस का 24। फिर देखिए 11 छक 66x माइनस 11 × 5 = 55y बराबर 11 × 3 = 33, यानी कि माइनस का 33। अब देखिए चिन्ह चेंज कर लेंगे, क्या कि कट नहीं रहा है, तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ भी प्लस। देखिए अब प्लस 66x माइनस 66x कैंसिल हो गया। अब देखिए पहले ये माइनस था, अब प्लस हो गया, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन जो बड़ा होता है उसका चिन्ह पड़ता है। तो देखिए 55y में से 54y घटा देंगे तो 1y बचेगा, और एक सब में गुना रहता है, यानी कि y। और इस दोनों में बड़ा कौन है? 55। 55 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस का चिन्ह देते नहीं है, तो सिर्फ y बराबर। फिर देखिए यहाँ पहले ही माइनस था, अब प्लस हो गया है, तो प्लस और माइनस माइनस, यानी कि घट गया। तो 33 में से जब 24 घटेंगे तो बचेगा 9, और ये दोनों में बड़ा कौन था? 33। 33 का चिन्ह प्लस है, तो प्लस, यानी कि y का मान हमको निकल गया 9। अब y का मान कोई भी समीकरण दे सकते हैं, या तो समीकरण 1 में दे दे या समीकरण 2 में दे दे। तो चलिए y का मान समीकरण 1 में ही रखते हैं, लिख देते हैं यहाँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है मेरा? 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। देखिए 11x माइनस 9y बराबर माइनस 4। तो देखिए 11x माइनस 9, y का मान है 9 बराबर माइनस का 4। तो 11x माइनस 9 नमा 81 बराबर माइनस का 4। देखिए 11x बराबर माइनस 4, ये माइनस 81 है, इधर आएगा तो प्लस 81। फिर देखिए 11x बराबर, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटेगा, 11 में से 4 घटेगा तो 77। और एकदम बड़ा कौन था? 81। 81 का चिन्ह प्लस, प्लस का चिन्ह देते ही नहीं है, 11 × 7 = 77। तो x बराबर कितना हो गया? 7। अतः अब हमको कहा था भिन्न, तो भिन्न होता है अंश और हर के रूप में, अतः भिन्न, भिन्न बराबर था कितना? x और y। तो x का मान है 7 और y का मान कितना निकाले थे? 9, यानी कि 7/9 आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।